हेलो बच्चों, और कैसे हो सब लोग। हमने इससे पहले के वीडियो में न्यूट्रोफिल्स को पढ़ा था डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो आज हम बेसोफिल्स पढ़े एजोनोफिल्स पढ़ेंगे, जो एक डब्ल्यूबीसी में से जो हमने डिवाइड किया था ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स में एजोनोफिल्स आता है उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं, जबकि हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़ा है। अभी एजोनोफिल्स पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद बेसोफिल्स पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए रख सकते हैं। इस पर उतना क्वेश्चन तो डीप में नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए रख सकते हैं हम। वही थ्योरी पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें एक बार पढ़ लेना ताकि मालूम रहना चाहिए। कभी कभी पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा तो नहीं पूछा है। तो पढ़ते हैं अभी एजोनोफिल्स के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट एजोनोफिल्स तो एक डब्ल्यूबीसी में से ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आता है एजोनोफिल्स। वही एजोनोफिल्स को भी पढ़ते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है, मतलब डब्ल्यूबीसी में डिवाइड ग्रेनुलोसाइट्स परसेंटेज, तो वो सब नहीं देखा तो ये नहीं समझेगा। तो पहले आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पहले की वीडियो देखना। 7 या 5th लेक्चर है, लेक्चर 5th आई थिंक डब्ल्यूबीसी पढ़ा है, वो पहले पढ़ लेना जाके। फिर मतलब ये एजोनोफिल्स के अंदर आपको समझेंगे कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। ओके, तो फिर वो लेक्चर देखने के बाद ही आपको ये समझेगा एजोनोफिल्स। तो अभी हम पढ़ाई के लिए स्टार्ट करते हैं एजोनोफिल्स। ओके, दिस इज द थ्योरी पार्ट। ओके, eosinophils, although capable of phagocytosis, okay, are less active in this than neutrophils. Eosinophils also capable of phagocytosis, but more capable is neutrophils. Is phagocytosis one, but eosinophils also, but although capable of phagocytosis, okay, are less एक्टिव इन दिस देन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल से तो लेस ही एक्टिव है, लेकिन कैपेबल है कि फैगोसाइटोसिस कर सकता है। देयर स्पेशलाइज्ड रोल अपीयर्स टू बी इन देयर स्पेशलाइज्ड रोल appear to be in the elimination of parasites such as worms which are too big to be phagocytosis. Okay, see, their specialized role appear to be in the elimination of parasites. जो भी पैरासाइट्स हमारे बॉडी में इंटर होते हैं तो उनको एलिमिनेशन करता है। और सच जैसे कि वर्म्स आर टू बिग, उसे भी रन फैगोसाइटोसिस कर देता है उसको। ठीक है, their specialized roles appears to be in the elimination of parasites such as worms which are too big to be phagocytosis. Okay, then see, they are equipped with certain toxic chemicals stored in their granules में स्टोर होता है, which they release when the eosinophils binds to an infecting organism. Okay, they are equipped with certain toxic chemicals stored in the their granules में कुछ chemicals रहते हैं toxic, which वो रिलीज करता है, they release when the eosinophils bind to an infecting organism. जब भी कोई भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को जब बाइंड करता है एजोनोफिल, तो सम टॉक्सिक केमिकल्स हैं
जो स्टोर रखता है तो वो रिलीज करता है उनकी डैमेज करने के लिए, व्हेन जब इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करता है। ओके, सी दिस इज विजिबल। ओके, local accumulation of eosinophils may occur in allergic inflammation. Okay, local accumulation of eosinophils may occur in allergic inflammation such as the asthmatic airway and skin allergies. Okay, local accumulation of eosinophils may occur in allergic inflammation such as the asthmatic airway and skin allergy. Accumulation होता है eosinophils जब भी एलर्जिक इन्फ्लेमेशन होती है, जैसा कि asthmatic airway, skin allergies. Okay, then see, they promote tissue inflammation by the releasing their array of toxic chemicals, but they may also dampen down the inflammatory process through the release of their chemicals such as histaminase, enzyme that breaks down histamine. Histaminase enzyme that break down histamine. Okay, see, they promote tissue inflammation by the releasing their array of toxic chemicals. ओके, प्रमोट करता है टिश्यू इन्फ्लेमेशन के लिए जब वो रिलीज करता है टॉक्सिक केमिकल्स। ओके, बट दे मे आल्सो डैम्पन डाउन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस थ्रू द रिलीज ऑफ अदर केमिकल्स सच एज हिस्टामाइनेस एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन हिस्टामाइन। ओके, देन सी, eosinophils have coarse, means larger granules in the cytoplasm which stain pink or red with eosin. Okay, eosinophils have coarse, large granules in the cytoplasm. Eosinophils have coarse granules in the cytoplasm which stain pink or red with eosin. किसके साथ रहता है? पिंक और रेड यूजिन के साथ प्रेजेंट रहता है, और ग्रैनुल्स का साइज ज़्यादा है, कोर्स। न्यूक्लियस इज बाइलोबुलर। ओके, न्यूक्लियस इज बाइलोबुलर एंड स्पेक्ट्रल शेप्ड। न्यूक्लियस बाइलोबुलर, स्पेक्ट्रल शेप्ड। डायमीटर ऑफ द सेल वेरीज बिटवीन 10 to 15 माइक्रोमीटर। ओके, 10 to 15 micrometer, 10 and 12, 10 to 15 micrometer. Okay, something 10 to 15 micrometer. See, this is the diagram of eosinophils. Eosinophils is a coarse granules with eosin stain. Coarse granule with eosin stain, bilobular nucleus. Okay. Nucleus is bilobular. See, this is all data about eosinophils. Okay, students, this is important. Only just understand knowledge gaining. अभी तक तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा नहीं है eosinophils के बारे में, इतना न्यूट्रोफिल्स के बारे में पूछा है, हमने पढ़ा है वो न्यूट्रोफिल्स के बारे में, लेकिन eosinophils के बारे में नहीं पूछा है। और उसके बाद भी हम कुछ पढ़ने वाले, थ्योरी के लिए अच्छा है, थ्योरी है बस इसीलिए लिखा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और इसको पढ़ लेना और लिख लेना, लिखना वाला, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सब लिख रहा हूँ मैं, मतलब चैटिंग टाइप करके लिख रहा हूँ। जो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो वो सब वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स बना सकते हो, और चैटिंग में आपको जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं, और एक दो लेक्चर और बन जाएंगे एजोनोफिल्स के बाद न्यूट्रोफिल्स, फिर
बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, इसके पे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स पे। ओके, सी दिस इज़ अ थ्योरी। और आपने जो भी रिलेटेड भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, दोस्त फ्रेंड्स, जो कुछ भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, नीट का, सीईटी, 12th 11th और ग्रेजुएशन, जिसको भी लगता है कि बायोलॉजी, एनाटॉमी इम्पोर्टेंट है, वो स्टूडेंट को भेज देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।